स्टूडेंट्स पहली जो हमारी वीडियो थी मशीन डिज़ाइन के डेफिनेशन उसमें हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है एज द नेम इम्प्लाइज ये 4 तरह के डिज़ाइन है। अडेप्टिव डिज़ाइन, डेवलपमेंट डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आप ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन्हीं से इनका मीनिंग निकालने की कोशिश कर पाओगे। अडेप्टिव डिज़ाइन, अडॉप्ट करना मीन्स इस डिज़ाइन के अंतर्गत क्या आएगा, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उन्हीं को हमने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया है। ठीक, तो इसमें क्या है, जब हमने पहले से ही जो डिज़ाइन है उसको अडॉप्ट कर लिया है तो इनके डिज़ाइन में हमें बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा और जो कॉस्ट आएगी वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगी। दूसरा है हमारा डेवलपमेंट डिज़ाइन। डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है लेकिन उस प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग जो नई टेक्निक्स हैं उनको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा डिज़ाइन है, जो प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है वो क्या होगा, वो और एडवांस की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल डिज़ाइन हमारा मिलेगा वो क्या होगा, वो जो प्री में मतलब जो पहले से हमारे पास डिज़ाइन है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हम आपका न्यू डिज़ाइन। दिस इज मीन्स यूज फॉर ब्रांड न्यू, एकदम नया डिज़ाइन। जो एकदम नया डिज़ाइन होगा उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस इज़ द टाइप ऑफ न्यू डिज़ाइन। एकदम नया हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं जो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो नया डिज़ाइन हम करेंगे वो डिपेंड्स करेगा, उसको हम किसी बेसिस पे तैयार करेंगे। तो वो बेसिस क्या हो सकता है, वो बेसिस हो सकते हैं हमारे एम्पेरिकल फार्मूलेज, मीन्स एम्पेरिकल डिज़ाइन या रेशनल डिज़ाइन। ये क्या है, ये इस टाइप्स के न्यू डिज़ाइन के टाइप हैं। जैसे रेशनल डिज़ाइन, एम्पेरिकल डिज़ाइन, ऑप्टिमम डिज़ाइन। इनमें क्या होगा, हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको बेस मानकर हम क्या कर रहे हैं, नया डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल जो नया डिज़ाइनर है वो इनोवेशन कर रहा है, अनुसंधान करता जा रहा है, अलग अलग टेक्निक्स उसमें यूज़ कर रहा है ताकि कुछ नया मीन्स उसकी जो रचनात्मक एक तरीके से क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को वो बिल्कुल बेस पे ला रहा है और उसके लिए वो वर्कआउट कर रहा है, न्यू डिज़ाइन। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, मीन्स जो हमारे इंडस्ट्री में डिज़ाइन यूज़ होते हैं उस इंडस्ट्री में डिज़ाइन का जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी है, वो क्या कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है लेकिन उसने क्या करा, अपनी अलग अलग मतलब उसके जो एक तरीके से बोल सकते हैं उसके डिज़ाइन और उसके व्यू रिप्रेजेंटेशन में उसने बहुत ज़्यादा वर्क कर दिया। सपोज़ प्रोडक्ट के अपीयरेंस या लुक्स पर उसने बहुत वर्क कर दिया, तो उस लुक्स के कारण क्या है, वो डिज़ाइन मार्केट में जाके उसकी सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के डिज़ाइन हैं। आप बुक में पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा टाइप्स के डिज़ाइन यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो ये हमारा 4 टाइप का है। अब नेक्स्ट है वो टॉपिक जो हमारा बीटी के अकॉर्डिंग दिया गया है, वो है हमारा नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन। अब इसको कवर कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों है? तो डिज़ाइन की आवश्यकता का अगर हम फील्ड की बात करें, इतना वाइड एरिया है कि आप उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स में काउंट्स नहीं कर पा सकते हो। लेकिन हमने क्या करा है कि कुछ पॉइंट्स, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर किया है। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, कि हमें क्या करना है, जब भी हम कोई डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपनी आवश्यकता देखते हैं। अपनी आवश्यकता को हमें पहचानना है, क्योंकि दिस इज़ द बेस ऑफ द डिज़ाइन, कि सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं, क्या हमारी आवश्यकता है। यदि हम अपनी नेसेसिटी को, अपनी आवश्यकता को पहचान रहे हैं तो उसके बाद हमें डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। उसके बाद क्या है हमारा सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इफ़ वी आर फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन आवर एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे और उस प्रॉब्लम पर फोकस करने के बाद उसको रिमूव करने के लिए उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो भी हमारा किस में आएगा, वो भी हमें डिज़ाइन के लिए
आवश्यक है, मीन्स वो हमें डिज़ाइन के लिए प्रेरित कर रहा है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्री डिफाइंड नॉलेज। इफ़ वी हैव अ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड की बहुत अच्छे से नॉलेज है या हम उस पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, हम उस डिज़ाइन को और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि हम क्या सुझाव ले रहे हैं, क्या हमें अपने पास हमारे पास नॉलेज है ताकि हम उस डिज़ाइन को फिर से सुधार सकें या कोई भी नया डिज़ाइन, नई चीज़ इनोवेट कर सके। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास क्या है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सपोज हम अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल जो है वो उसके लिमिटेड भंडार है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, अगर हम उनको यूज़ करें तो हमें कभी पावर की कमी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का अलग अलग वे में हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो भी क्या हो गया, एक डिज़ाइन का स्कोप हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी लक्ष्य है, मीन्स डिज़ाइन प्रक्रिया में जितने भी हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन है, उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्टिमम होगा। मीन्स ना उस पर सपोज हम अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बात करते हैं तो हम किस टाइप की एनर्जी पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए जैसे इस टाइम जो सौर ऊर्जा, अगर मैं इसी पिछले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं तो मेरे पास सौर ऊर्जा है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइडल वेव है, सपोज हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास इतनी सारे टाइप्स की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, लेकिन उनमें से हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन चूज़ करना चाहिए। तो वो आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन की, हम जितने भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, सर्वथा उपयुक्त हल प्राप्त करना, इसको अगर हिंदी में मैं डिफाइन करूं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। जब भी हम किसी भी डिज़ाइन को करते हैं तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एक तरीके से मानक, कि आप अगर पार्ट्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द डिज़ाइन पर्पस। नेक्स्ट है कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो इट शुड बी वेरी इजी टू यूज़, बहुत ही आसान तरीके से वो यूज़ होना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है तो पीपल्स हु आर बाइंग दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन विल हेजिटेट, वो हेजिटेट करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट की तरफ को नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो भी हम डिज़ाइन लें या जो भी हम डिज़ाइन करें या जो भी मैकेनिज्म रहे इट शुड बी वेरी इजी। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक को इस तरीके से समझिए कि जो प्रोडक्ट है उसकी शेप और उसके रूप पर फोकस करा, मीन्स उसके डिज़ाइन पर। आजकल के ट्रेंड्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स लुक वाले व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। तो और उनका जो डिज़ाइन है, जैसे बाइक जो होती थी पहले हम फ्लैट वाली सीट हम प्रेफर करते थे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये इस शेप वाला सीट प्रेफर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, लुक्स पे भी ध्यान देना है। एस्थेटिक डिज़ाइन मीन्स लुक्स क्या है, कैसे आप अपने डिज़ाइन को ड्यूरेबल बनाने के साथ साथ उसके लुक्स पर भी वर्क करें, ये भी हमारे डिज़ाइन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, और उसके बाद इस चैप्टर में एर्गोनॉमिक्स अलग से भी आता है और ये एग्जाम में भी आता है। एर्गोनॉमिक्स क्या है, एर्गोनॉमिक्स क्या है, ये एक तरीके से मैन और मशीन का रिलेशन है, और ये बोलता है कि आप जब मशीन का डिज़ाइन करें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन करें। मीन्स अगर मुझे आपके लिए एक कोई पर्सन है उसको 8 से 10 घंटे सिटिंग वर्क है, तो मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि मैं ऐसी चेयर बनाऊं जो उसको कम से कम बैक पेन दे। तो एर्गोनॉमिक्स मीन्स ह्यूमन की स्ट्रक्चर, ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है, मशीन को ह्यूमन के फ्रेंडली बनाना है, ये हमारा मेन टारगेट होता है एर्गोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। मीन्स आपको निरंतर टेक्नोलॉजी में प्रयास करते रहना है ताकि आप ह्यूमन
एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मीन्स आपको अलग अलग नई टेक्निक्स निकालनी है, नई नई टेक्निक्स निकालनी है जो किसके अंतर्गत आएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन इसमें ये आ रहा है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में सहयोग करके एक अच्छे डिज़ाइन को प्रमोट करें और जो जो भी उसमें कमी आ रही है उन सब पर डिस्कस करें और फाइनली वो जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको दूर करें। तो ये हमारा क्या है, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन में आता है। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखना है, उससे आपको अच्छे मार्क्स आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अभी की वीडियो में ये हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं पहले चैप्टर के, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच और आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू।